नमस्कार। करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज 30 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये डेली बेसिस पर आपके लिए जो प्रश्न लाए जा रहे हैं ये आपके आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे आपके लिए। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। शेयर आप सभी को ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। और आपके लिए जो है इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या फिर आप टेलीग्राम पे जाके एनवीरा एजुकेशन को सर्च करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है 30 जुलाई 2022 से संबंधित। किस राज्य ने प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक लेमिनेटेड वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक लेमिनेटेड वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का उत्तर दें कि प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक लेमिनेटेड वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा बी, गुजरात। प्रश्न दूसरा है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय क्या है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय क्या है? प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, जंगल और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, आर्द्र भूमि बनाने का एक अच्छा कारण, सतत पर्यावरण स्वस्थ दुनिया की ओर ले जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का जो थीम, जो विषय है वो है आपका ए, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना। वीडियो के एंड में आपको आज ही के प्रश्नों पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए एफडीआई का शीर्ष स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए एफडीआई का एक शीर्ष स्रोत है? मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका और नीदरलैंड। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के लिए एफडीआई का शीर्ष स्रोत था। अगला प्रश्न है आपके लिए चौथा, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की है? निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस की उपस्थिति और कार्मिकों की द्वारा गश्त की रियल टाइम जो निगरानी होती है उसके लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली शुरू की है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, हरियाणा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 का विषय है? जो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2022 मनाया गया है इसका विषय क्या है? बाघ बचाओ, वन्य जीव बचाओ, उनका अस्तित्व हमारे हाथ में है। सी, बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। और सी आपके डी है इसके बाद में, जैव विविधता की रक्षा के लिए बाघों के अवैध शिकार को खत्म करना। ये लास्ट में डी होगा, भाई ध्यान रखें आप सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ये आपके यहां पर जो है थीम है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 2022। प्रश्न संख्या 6, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस विक्रांत। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आईएनएस जो विक्रांत है वो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखें, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र।
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो है आपका सी, गुजरात राज्य है। 8वां प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने वर्ष के एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार IMRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। तो वो कब किया गया है? 1967, 1968, 1969 और 1970। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने जो है वर्ष 1969 के एकाधिकार और अवरोधक व्यवहार MRTP अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि इसी प्रकार के डेली बेसिस पर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आते रहें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न 9 है, पीएम मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे? पीएम मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, पीएम मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज लॉन्च करेंगे? इसका उत्तर होगा आपके बी, गुजरात के अंदर। 10वां प्रश्न है, उस जर्मन रेसिंग ड्राइवर का नाम क्या है जिसने जुलाई 2022 में फॉर्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की है? उस जर्मन रेसिंग ड्राइवर का क्या नाम है जिसने जुलाई 2022 में फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए, माइकल शुमाकर, बी, निको रोशबर्ग, सी, जोचेन मास और डी है सेबेस्टियन वेटल। तो देखिए उस जर्मन रेसिंग का जो ड्राइवर का नाम है वो है आपका माइकल शुमाकर, जिसने जुलाई 2022 में फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसी कड़ी में प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं कि संगठन और अंडमान निकोबार कमांड NANC ने अंतरद्वीप संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस संगठन और अंडमान निकोबार कमांड ANC ने अंतरद्वीप संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एयर इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और डी, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर जो समझौता ज्ञापन था इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहां पर हमारे आज के ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो क्लियर होते हैं। अब आपके सामने जो है आज ही की वीडियो पर आधारित 3 प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपको ये पता चले आपको कितने क्वेश्चंस याद रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस आप कर सके। और वीडियो को अंत में प्रति एक यूजर अपनी तरफ से एक जने को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर सके हम लोग। आपके लिए आज का प्रश्न है, किस राज्य ने प्लास्टिक कोटेड या प्लास्टिक लेमिनेटेड वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र। आज के लिए आपका दूसरा प्रश्न है, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। आज का तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए बना है, उस जर्मन रेसिंग ड्राइवर का क्या नाम है जिसने जुलाई 2022 में फॉर्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की है? माइकल शुमाकर, निको रोसबर्ग, जोचेन मास और सेबेस्टियन वेटल। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आगामी अगर आप सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।